हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू एंड ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों की वैल्यू एक्यूरेटली निकलना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स कि अगर हम मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लें तो उसका पोजीशन गलत आ जाएगा और पोजीशन को एक्यूरेटली पता कर ले तो उसका मोमेंटम गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे कि मान लेते हैं हम अभी एक्यूरेट पोजीशन पता कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लाइट रे एमिट कराना पड़ेगा। लाइट रे के प्रेजेंस में लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट मीन्स फोटॉन्स, जाके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से फोटॉन जब टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आएगा, और मोमेंटम का तो फॉर्मूला ही है मास इनटू वेलोसिटी। कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब उसका मोमेंटम बिगड़ गया, है ना। दैट मीन्स लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो पता चल गया लेकिन उसका मोमेंटम गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? सेकंड केस लिया। अगर हम नहीं चाहते कि फोटॉन के टकराने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो, मतलब मोमेंटम बिगड़ जाए, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लाइट रे को बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ का लेना पड़ेगा। ज़्यादा वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी कम, जिसके कारण इतने कम एनर्जी से जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में उतना चेंज नहीं आएगा, मतलब हमको मोमेंटम एक्यूरेटली मिल जाएगा। लेकिन इतने ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट के प्रेजेंस में हमको इलेक्ट्रॉन ठीक से दिखाई नहीं देगा, मतलब उसका पोजीशन अनसर्टेन रह जाएगा, उसका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। रेजोल्यूशन का कम होने का मतलब देखो, हाई रेजोल्यूशन वाले पिक्चर्स बहुत ही अच्छे शार्प दिखते हैं, लेकिन जो लो रेजोल्यूशन वाले पिक्चर होते हैं थोड़े से ब्लर दिखते हैं, हमको ठीक से दिखाई नहीं देंगे। तो वही लाइट का वेवलेंथ अगर तुम बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ठीक से दिखाई नहीं देगा, भले ही वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मोमेंटम उसका डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन उसका पोजीशन जो है हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में क्या चल रहा था? पोजीशन तो हमको पता चल गया था, पोजीशन एक्यूरेटली पता चल गया था, लेकिन मोमेंटम किस कारण डिस्टर्ब हो गया? फोटॉन के कोलिजन, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के कारण डिस्टर्ब हो गया, तो मोमेंटम जो है हमको नहीं मिल पाया। अब दूसरे वाले केस में हमने वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो हमको मिल गया, लेकिन उसका पोजीशन हमको ठीक से पता नहीं चल पाया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एक मच्छर, अगर रात को तुम सो रहे हो अंधेरे में तो मच्छर, तुमको पता है कि मच्छर है आसपास, अब उसके पोजीशन को देखने के लिए तुमने फ्लैश ऑन किया। फ्लैश के प्रेजेंस में, फ्लैश के लाइट के प्रेजेंस में मच्छर का पोजीशन तो दिख गया तुमको, लेकिन इतने लाइट में क्या मच्छर वहीं पे रहेगा? नहीं, वो और भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मतलब पोजीशन तो पता चल गया लेकिन उसका मोमेंटम गलत आ गया। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि तुमने जो लाइट फ्लैश किया है उस लाइट का वेवलेंथ को बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, मतलब डिम लाइट पास करो। डिम लाइट के प्रेजेंस में मच्छर इधर उधर नहीं होगा, लेकिन क्या इतने डिम लाइट में तुमको मच्छर के एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाएगी? नहीं। ठीक है, तो वही केस, पहला केस में क्या था कि पोजीशन पता चल गया, मोमेंटम नहीं पता चल पाया इन द प्रेजेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, लो वेवलेंथ लाइट। वेवलेंथ को ज़्यादा किए, फ्रीक्वेंसी को कम किए, तो मोमेंटम तो पता चल गया लेकिन पोजीशन नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इन अनसर्टेनिटीज को मेजर करने के लिए हाइजेनबर्ग ने क्या दिया? अपना एक इक्वेशन दिया। ठीक है, जो कि क्या बोलता है? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल एक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से तुम्हारा मतलब कैलकुलेटेड पोजीशन, तुम्हारा ऑब्जर्व्ड पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, वो है डेल एक्स। और डेल पी का मतलब क्या है कि तुम्हारा ओरिजिनल मोमेंटम तुम्हारे ऑब्जर्व्ड मोमेंटम से कितना दूर है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? डेल पी। डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर से डेल एक्स क्या है? तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन से तुम्हारा ऑब्जर्व्ड पोजीशन, मतलब तुम्हारा कैलकुलेटेड पोजीशन कितना डिफरेंट है, वो डेल एक्स है। और तुम्हारे द्वारा कैलकुलेट किया गया मोमेंटम से ओरिजिनल मोमेंटम कितना दूर है या पास है, वो क्या कहलाएगा? अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल पी कहलाएगा, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगा एच अपॉन 4 पाई के। ठीक है, जहां पे एच तुम्हारा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे ये देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है? डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स पोजीशन इज 100 पिकोमीटर। मतलब
हमको बोला है कि इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की अनसर्टिनिटी पता करो अगर उसका पोजीशन की अनसर्टिनिटी 100 पिकोमीटर है। ठीक है, अब वेलोसिटी की अनसर्टिनिटी कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम बात किसके कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो हमको हाइजेनबर्ग के एक्सप्रेशन के अनुसार पता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी शुड बी ग्रेटर देन को मैं इक्वल टू ही बना लेता हूँ, h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो डेल एक्स की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, कितना है? 100 पिकोमीटर। अब 100 पिकोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो याद रखना 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10 का पावर 12 मीटर। ठीक है, माइनस 12 मीटर, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स की वैल्यू 100 इंटू 10 का पावर माइनस 12 मीटर हो गया। तो डेल एक्स की वैल्यू मीटर में 100 इंटू 10 का पावर माइनस 12 आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू हम लेंगे वही 3.14 होती है पाई की वैल्यू। एम और एच हमको पता है। अब देखो हमको निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे तो मोमेंटम बस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या मास चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का? नहीं, मास तो एज इट इज रहेगा, तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा? एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल वी को वहीं रखेंगे और बाकी सबको वहां भेज देंगे। तो डेल वी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू क्या? एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और यहाँ पे एम मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। वैल्यूज को रखेंगे तो डेल वी विल बिकम इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34। ठीक है, अपॉन में 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल एक्स की वैल्यू 100 इंटू 10 का पावर माइनस 12 और इंटू एम की वैल्यू क्या रखी है? एम की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है। आगे तो मैथमेटिक्स है। सॉल्व करते टाइम मेरा सजेशन ये रहेगा कि 10 के पावर्स वालों को साथ में सॉल्व करो, बाकी नंबर्स को साथ में सॉल्व होने दो। ठीक है, जैसे कि डेल वी विल बिकम इक्वल टू 6.6 इंटू, चलो 10 के पावर से डील करते हैं। 10 का पावर ऊपर में क्या दिया है? माइनस 34 दिया है। ठीक है, नीचे में 10 का पावर माइनस 12 दिया है और माइनस 31 दिया है। जब सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनके पावर्स जो होते हैं ना वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और ये दोनों जो हैं वो इससे डिवीजन में है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 34 माइनस माइनस 12 माइनस माइनस 31। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? वही हमारे नंबर्स क्या क्या हैं? 4 इंटू 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करो 314 हो गया। ठीक है, अब नंबर से आपस में डील कर लेना। तो डेल वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 माइनस 34 प्लस 12, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 31। दैट मीन्स 31 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3, 3 और 1 43, और 43 में से 34 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है ना? 9 ही बचेगा ना? हाँ, 9 ही बचेगा। तो डेल वी यहाँ पे क्या हो? बाकी सब सेम रहेंगे। 4 4 16 का 6 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। तो डेल वी विल बिकम इक्वल टू 6.6 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन में 1256। ठीक है, अब बस इन दोनों से डील कर लो। 1256 पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 0 लगा देंगे। ठीक है, 66 को डिवाइड करेंगे 12560 से, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0, एक और 0 और एक और 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 12560 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 66,000 के आसपास आ जाए? 5 से करके देखते हैं। 25 60 होता है इसलिए 500, 5 से 30 का 0, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28 का 8, 2 कैरी, 5 to 10 to 12 का 2, 1 कैरी, 5 1 5 1 6, ऑलमोस्ट पास है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 5 लिख के 62800 माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, 0 0, 10 में से 8 बच गया 2, ये हो जाएगा 5 में से 2 बच गया 3, ये कैंसिल। फिर 0 लगा देते हैं। 12560 से क्या मल्टीप्लाई करोगे इसके आसपास आ जाए? 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करके देखते हैं। 2 0 0, 2 से 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 10 1 16 का 6, 1 कैरी, 2 4 1 5, 2 1 2, 25620। मतलब मैं इसको 0.0052 ऑलमोस्ट लिख सकता हूँ, है ना? तो डेल वी विल बिकम इक्वल टू 0.0052 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो एक डिजिट को इधर लाना है
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.2 इंटू 10 का पावर में कितना डिजिट इधर लेकर आए 3 डिजिट, तो 10 के पावर में 3 माइनस कर दो, 9 में से 3 कितना बचा 6, मतलब 5.2 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल हैविंग 0.15 kg मास एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू तुमको पता है, मतलब हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 0.15 kg है और उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल एक्स की वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10 है। तो पता करो कि उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी क्या होगी, मतलब जस्ट लाइक बिफोर हमको डेल वी ही निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। ठीक है, अब डेल एक्स का वैल्यू तो दे रखा है 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा डेल पी, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इक्वल टू लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन भी बोला और इक्वल टू भी बोले तो हम इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, मास तो चेंज नहीं होगा, अगेन बॉल का मास चेंज नहीं होगा, तो मास एज इट इज रहेगा और डेल भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब डेल वी निकालना है तो डेल वी वहीं रखेंगे। एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 अपॉन ये 4 पाई एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10। ठीक है, और इस प्रकार से हम डेल वी निकाल लेंगे। ठीक है, अगेन 10 के पावर्स को साथ में डील करते हैं। डेल वी इज इक्वल टू 6.6 अपॉन 4 6 इंटू 6 1 कैरी 4 1 4 और 1 5 4 3 12, एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब डिवाइड करने पे पावर्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस 34 माइनस माइनस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेल वी इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर 3.5 के आसपास आएगा, इंटू 10 का पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा, डेल वी की वैल्यू 3.5 इंटू 10 का पावर माइनस 24। तो ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।